प्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण पाठ 12 कारक। कारक अर्थात करने वाला। कारक क्रिया को पूर्ण करने में योगदान देते हैं। कारक द्वारा संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ा जाता है। अतः सरल शब्दों में कारक को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारकीय संबंध प्रकट करने वाले चिन्हों को प्रसर्ग विभक्ति अथवा कारक चिन्ह कहते हैं। माँ ने कपड़े धोए, जूते अलमारी में रख दो, बंदर पेड़ से उतर गया, दादी जी रोनित के लिए नई कमीज लाए। उपयुक्त वाक्य में ने, में, से, के लिए आदि शब्द कारक चिन्ह हैं। इनके द्वारा ही वाक्य के अन्य शब्दों का संबंध जुड़ रहा है। इनके बिना वाक्य के पूर्ण अथवा अर्थवान होने की कल्पना भी की जा सकती है। कारक के भेद। कारक मुख्यतः 8 भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए को अपादान से अलग, अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है अरे रे ओ। कर्ता कारक संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो उस वह कर्ता कारक कहलाता है। उसकी विभक्ति चिन्ह क्या है? न। प्रसर्ग सहित वाक्य में क्रिया सकर्मक और भूतकाल में होती है। इसमें ने प्रसर्ग का प्रयोग होता है। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया। प्रसर्ग से रहित मतलब कि प्रसर्ग के बिना वाक्य में क्रिया अकर्मक तथा भूतकाल में होती है। वाक्य प्रसर्ग रहित होता है। इसके साथ क्रिया सकर्मक या अकर्मक हो सकती है। यदि वर्तमान का भविष्य काल में हो तो वहाँ भी वाक्य प्रसर्ग रहित होता है। शिक्षक पाठ पढ़ाता है। उपयुक्त वाक्य में क्रिया सकर्मक तथा वर्तमान एवं भविष्यत काल में अतः न प्रसर्ग का लोप हो गया है। कर्म कारक संज्ञा या सर्वनाम जिस पद पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका प्रसर्ग को होता है पुलिस ने चोर को पीटा। इसे आप रीड करेंगे स्टूडेंट। विशेष क्या बता रखा है इसमें देखिए। वाक्य में कर्म को पहचानने के लिए क्रिया पर क्या और किसको लगाकर प्रश्न किया जाता है। यदि उचित उत्तर मिले तो कर्म कारक होता है। किसको पीटा? प्रश्न। चोर को। करण कारक। करण का अर्थ है साधन या माध्यम। अतः क्रिया के करने अथवा होने के साधन या माध्यम बनने वाले संज्ञा अथवा सर्वनाम पद करण कारक कहलाते हैं। इसका प्रसर्ग से तथा के द्वारा होता है। रिया ने मक्खन से पराठा खाया। विशेष करण कारक की पहचान के लिए क्रिया के साथ किससे लगाकर प्रश्न किया जाता है। जो उत्तर प्राप्त होता है वह करण कारक कहलाता है। जैसे कि उदाहरण है प्रथम वाक्य में पराठा किससे खाया? प्रश्न करने पर उत्तर आया मक्खन से। अतः यहाँ करण कारक है। संप्रदान कारक कर्ता जिसके लिए कार्य करता है, जिसे कुछ देता है, ऐसा बोध कराने वाले संज्ञा या सर्वनाम रूपों को संप्रदान कारक कहते हैं। इसका प्रसर्ग के लिए है। इन उदाहरणों को आप पढ़ेंगे बच्चों। अपादान कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का प्रभाव प्रकट हो वो उपादान कारक होता है। इसका प्रसर्ग से है। जैसे कि विशेष बता रखा है अपादान कारक का प्रयोग तुलना, डरने, सीखने, ले जाने आदि भाव के लिए किया जाता है। तुलना का जैसे एग्जाम्पल दिया है रिया जिया से सुंदर है। सीखना मैंने माँ से केक बनाना सीखा। इन उदाहरणों को आप पढ़ेंगे। संबंध कारक
वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका किसी दूसरे के साथ संबंध का ज्ञान हो वह संबंध कारक कहलाता है। इसके प्रसर्ग का, के, की, रा, रे, री आदि होते हैं। उदाहरण, सुरेश का भाई महेश आया। इन उदाहरणों को आप पढ़ेंगे बच्चों। अधिकरण कारक कौन सा होता है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने के स्थान या समय का पता चले वहाँ अधिकरण कारक होता है। इन उदाहरणों को आप पढ़ेंगे। विशेष अधिकरण कारक का प्रयोग प्रसर्ग रहित भी हो सकता है। ओके। संबोधन कारक, संज्ञा के जिस रूप से किसी को बुलवाने, सुनाने या सावधान करने का बोध हो वह संबोधन कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह हे, अरे आदि है। इसे आप पढ़ेंगे बच्चों। करण और कारक, करण कारक और अपदन कारक का अंतर पढ़ेंगे। दोनों कारकों में से प्रसर्ग का उपयोग किया जाता है। जहाँ साधन के अर्थ में से का प्रयोग हो वहाँ करण कारक होता है तथा जहाँ पृथक अथवा अलग होने का भाव हो वहाँ अपादान कारक होता है। वासु ने रंगों से चित्र बनाया तो इसमें साधन का हो रहा है तो करण कारक। राहुल दिल्ली से बेंगलुरु गया, अलग होने की बात है तो अपादान कारक। कर्म कारक और संप्रदान कारक की बात करें। कर्म और संप्रदान दोनों कारकों में को प्रसर्ग का प्रयोग किया जाता है परंतु दोनों में अंतर है। कर्म कारक में क्रिया फल कर्म पर पड़ता है। संप्रदान में कर्ता द्वारा देने का कार्य होता है। माँ ने बच्चे को पढ़ाया, इसमें कर्म कारक है क्योंकि क्रिया का भाव हो रहा है इसमें। दादी ने भिखारी को भोजन दिया, देने का भाव है तो उसमें संप्रदान कारक। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। रीड दिस चैप्टर अगेन एंड अगेन। थैंक यू।